सी हेंग, मुझे बचाओ। जियांग मियाओ, क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ नए साल की बस बंद करो। मैं बंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। आज रात बर्फबारी होगी, माँ के पैर ठीक नहीं है, मुझे उनके साथ रहना होगा। मैं तुम मत भूलना, यानरन का पैर तुम्हारी वजह से टूटा है। तुम बिना कुछ किए देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सी हेंग, मैं मर जाऊंगा। तुम जैसे जीवन से प्यार करने वाले इंसान कैसे मर सकते हो? तुम कौन हो? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं। जियांग मियाओ, नया साल मुबारक हो। मैं मर गया। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सॉन्ग सॉन्ग यानरन, तुम्हारा पैर ठीक है। तुमने मुझे और सी हेंग को धोखा दिया है। तुम यह औरत, तुम्हें सी हेंग भाई का बच्चा क्यों होना चाहिए? कहने के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नरक में भेज रहा हूँ। तुम दोनों को साथ रहने दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या मुर्दे को दर्द होता है? और भी ज्यादा दर्द है। नहीं नहीं। यह सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल। मैं चाहता हूँ कि तुम भूत बनो, सबसे बदसूरत वाला। अब कोई भी तुम्हारी लाश को नहीं पहचान सकता। लाश कहाँ है? वहां पर। मृतक को सफाई कर्मचारी ने खोजा था, चेहरा गंभीर रूप से विकृत। उसके पास फोन और पहचान पत्र भी नहीं मिला। मैंने आसपास के सीसीटीवी की जांच की है, कुछ उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा कल रात पूरी रात बर्फबारी हुई, इसलिए कई सबूत नष्ट हो गए। लाओ फू, मुझे जल्द से जल्द मृतक की जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। हमें मामले को सुलझाने में मदद करें। सी हेंग, क्या हुआ? कुछ नहीं। यह जगह म्यांमार के प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया में है। हाँ, यहाँ आसपास कई सेक्स व्यवसाय है, गंदगी से भरा हुआ। आधी रात को इस तरह कपड़े पहनकर रेड लाइट एरिया में दिखाई देना संभवतः एक स्ट्रीट वॉकर हो सकती है। इस दिशा में जांच शुरू कर सकते हैं। जांच शुरू करें। मैं नहीं हूँ। सोंग यानरन मुझे यहाँ ले आए। मैंने इस तरह के कपड़े पहने हैं आपके साथ डेट पर जाने के लिए। मैं इसकी जांच करूंगा। और कुछ
मौत का कारण प्रारंभिक निष्कर्ष पेट में बार बार तेज वस्तु घुसाने से रक्तस्रावी सदमे से मौत हुई। हथियार संभवतः एक फल चाकू है। विशिष्ट स्थिति वापस जाकर पोस्टमार्टम करना होगा। आगे की जांच करें। सोंग यानरान, वह है, उसने मुझे और बच्चे को मार डाला। मौत का समय क्या है? रात 12 बजे के आसपास, शायद नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी के दौरान। सी हेंग, मुझे बचाओ। क्या नए साल की पूर्व संध्या पर तुम्हारे साथ नहीं? मत करो। सी हेंग, तुम्हें याद आ गया है ना? नहीं हो सकता। शायद यह एक संयोग है। लाओ फू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। लाश को फोरेंसिक रूम में ले जाओ और जांच करो। मृतक की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। लिंग महिला। लंबाई 168, वजन 48 किलो। जियांग मियाओ भी लगभग इतनी ही लंबी है। मैंने देखा है, तुम मेरी पत्नी की बहुत परवाह करते हो। तुम क्या कह रहे हो? पूरी दुनिया को पता है जियांग मियाओ तुम्हें पसंद करती है। मैं कैसे कुछ गलत सोच सकता हूं? इस बारे में बात नहीं करते। क्या कोई तरीका है मृतक की पहचान जानने का? मृतक का चेहरा तीव्र अम्ल से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। मूल चेहरा पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं है। मृतक की पहचान जानने के लिए केवल उच्च परिशुद्धता वाले चेहरे के पुनर्निर्माण से ही संभव है। सी हेंग, यह मैं हूं। ठीक है, मैं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करता हूं। हत्यारा इतना क्रूर है, बाहरी रूप को नष्ट कर दिया। शायद पीड़िता से ईर्ष्या या नफरत की भावना थी, इसलिए यह संभवतः प्रतिशोध की हत्या है। मृतक का दाहिना हाथ अलग हो गया है। दाहिनी कलाई पर स्पष्ट कट के निशान है। लेकिन हत्यारे ने केवल दाहिना हाथ क्यों हटाया? संभवतः मृतक के दाहिने हाथ पर पहचान की स्पष्ट विशेषता थी। सी हेंग, मेरे दाहिने हाथ की हथेली पर तुम्हारे लिए लगी चोट का निशान है। तुम्हें याद आ जाएगा, है ना? पैसे निकालो। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? चाकू होने के बावजूद तुम आगे बढ़ गए। मुझे डर था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। जियांग मियाओ, मुझे याद आया, पिछली बार जियांग मियाओ ने खाली हाथों से चाकू पकड़ा था। मुझे याद है, मुझे वो हादसा याद है। जियांग मियाओ का दाहिना हाथ, दाहिने हाथ पर एक निशान रह गया। लेकिन ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं अभी तुमसे पूछने ही वाला था। क्या तुम कल जियांग मियाओ के साथ त्योहार मनाने नहीं गए? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? झगड़ा हो गया? कल यानरान को तबीयत ठीक नहीं, मैं उसके साथ रहने गया। जियांग मियाओ ने मुझे फोन करके बवाल किया। मैंने कोई बवाल नहीं किया, मैं तुमसे मदद मांग रहा था। फिर से वही बात। मिस सोंग, लेकिन मिस सोंग की बात में जरूर कुछ गड़बड़ है। जियांग मियाओ का चरित्र हम दोनों जानते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। सच्चाई सामने है। उसने यानरान को सड़क के बीच में धकेल दिया। यानरान को हादसा हो गया, अब वह चल नहीं सकती। क्यों? क्यों हर कोई मुझ पर विश्वास करता है? सिर्फ तुम नहीं करते। तो ठीक है, काम के समय मैं अपनी निजी बातों पर चर्चा नहीं करना चाहता। यहाँ जियांग मियाओ की बात करने के बजाय समय का सही उपयोग करो। मृतक की पहचान की पुष्टि करो। मृतक मैं ही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मृतक के बारे में और कोई जानकारी है? मृतक का गर्भाशय बढ़ गया है। गर्भावस्था की शारीरिक विशेषताओं के अनुसार वह गर्भवती थी। मां को घातक चोट लगी। भ्रूण को भी घातक चोटें आई हैं। बाएं हाथ पर स्पष्ट निशान है, शायद भ्रूण की रक्षा के लिए किया गया होगा। माफ करना बच्चे, मां ने तुम्हें बचाया नहीं। क्या जानवर है, गर्भवती को भी नहीं छोड़ा। लाओ फू, तुम कह रहे हो कि मृतक का पति अगर उसे पता चले तो कितना दुखी होगा? सी हेंग, क्या तुम मेरे और बच्चे के लिए दुखी होगे? रात के अंधेरे में रेड लाइट एरिया में घूम रही थी। अश्लील कपड़े पहने हुए, शरीर पर क्रूर निशान थे। मुझे लगता है कि उसका कोई पति नहीं था, अगर मेरी गलत नहीं है।
तो वह शायद एक गर्भवती वेश्या थी जो किसी ग्राहक की बच्ची को जन्म देने वाली थी। तुम गलत हो, मैं नहीं हूँ। रुको, जियांग मियाओ भी गर्भवती है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि जियांग मियाओ भी गर्भवती है। वो योजना बना रही थी कल रात तुम्हें बताने की, तुम्हें एक आश्चर्य देने की। यह असंभव है। वह निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रही है। वह यान रान से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी भी झूठ का सहारा ले सकती है। यान रान, तुम हर बात में यान रान का नाम क्यों लेते हो? लाओ फू, क्या तुम्हारे मन में जियांग मियाओ के थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया है? वो एक लड़की है, अकेले म्यांमार आई है। उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, उसका केवल तुम ही पति हो। अगर वो सच में गर्भवती है, चोटिल दाहिना हाथ, तो ये शव बहुत संभव है कि जियांग मियाओ बस का हो। करो, वह बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हो सकती। जब से यान रान म्यांमार आई है, जियांग मियाओ संदेहास्पद और ईर्ष्यालु हो गई है। उसे मां बनने का अधिकार नहीं है। सी हेंग, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने लायक नहीं हूं, तो फिर कौन लायक है? सोंग यानरान क्या? वह तो मुझे मारने वाली और तुम्हारे बच्चे की हत्यारिन है। मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम जियांग मियाओ को फोन करना चाहिए उसकी सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए। मेरे पास उसके साथ खेलने का समय नहीं तुम है। ठीक है, तुम फोन नहीं करोगे क्या? मैं करूंगा। फोन बंद है। जियांग मियाओ का फोन नहीं लग रहा है। अब मृतक की पहचान और संदेहास्पद है। पुराने फू, तुम सिर्फ बाहर निकालने के लिए मृतक की पहचान, तुम्हें घर पर फोन करना चाहिए। फोन करो। वांग मां, मालकिन घर पर है क्या? महोदय, मालकिन ने कल रात आपके साथ डेट करने की बात कही थी। 9 बजे बाहर गई और तब से वापस नहीं आई हैं। चोटिल दाहिना हाथ, गर्भवती, और रात को वापस नहीं आई। पुराने फू, इस दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? सी हेंग, अगर तुम्हें पता होता कि मृतक मैं हूं, क्या तुम मेरे लिए सोंग यानरान को कानून के हवाले करोगे? तुम बोलो। यानरन, तुम यहाँ कैसे हो? सी हेंग भाई, मौसम पूर्वानुमान कहता है आज भी भारी बर्फबारी होगी। मेरी टांग। डरो मत। जब मैं काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। फूसी हैंग। उसकी टांग ठीक है, तुम्हारी नरमी से गले लगाने वाली मेरी हत्यारिन है। क्या तुम अभी मेरे साथ वापस नहीं चल सकते? मैं तुम्हारे साथ रात का खाना खाना चाहता हूँ। नहीं, क्यों? मुझे घर जाकर जियांग मियाओ को ढूंढना है। सी हेंग भैया, तुम जियांग मियाओ दीदी को क्यों ढूंढ रहे हो? कल रात शहर में एक हत्या हुई थी। हमें शक है मृतक जियांग मियाओ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियांग मियाओ मर नहीं सकती। यह जियांग मियाओ दीदी नहीं हो सकती। तुम्हें कैसे पता? आज उसने मुझे फोन किया था। वह झूठ बोल रही है। उसने मुझे मारने के बाद मेरा फोन छीन लिया। सी हेंग, उस पर विश्वास मत करो। मुझे पता था। वह जानबूझकर फोन नहीं उठा रही है, जानबूझकर गायब हो रही है। यह जियांग मियाओ दिन भर शरारत किए बिना चैन नहीं मिलता। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। और क्या कहा? उसने मुझे बुरा आदमी कहा। प्यारा है? क्यों उस दुर्घटना में मुझे सीधे मार नहीं दिया? अगर मैं मर गया होता तो कोई तुम्हें उससे नहीं छीनता। मैंने नहीं किया। बकवास। उसने तुम्हें इस हालत में डाला है। उसे तुम्हें गाली देने का क्या हक है? सी हेंग भैया, मैं तुम्हें उससे नहीं छीनना चाहती। मैं सिर्फ डरती हूँ। मुझे पता है जियांग मियाओ को जलन होती है। मुझे नहीं पता कि वह क्यों तुम्हारे होने से इतनी परेशान है। सी हेंग, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जान चली गई।
हाँ, कल मैं तुम्हारे घर गया था। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद तुमने दरवाजा क्या कुछ हुआ है? वह मुझे मारने के लिए बाहर गई। जिसके साथ कुछ हुआ वह मैं हूँ। मैं उस समय तुम घर पर नहीं थे। मैं सो रहा था। मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाना नहीं सुना। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रहा था। आखिर कल रात की हत्या बहुत क्रूर थी। सीहेंग भाई, यह हत्या है? क्या हुआ है? हत्यारे ने एक गर्भवती महिला को क्रूरता से मार डाला। गर्भवती महिला बहुत डरावना है। तो उसका पति उसके साथ नहीं था। हाँ, फू सीहेंग, तुमने क्यों वादा तोड़ा? इस औरत को ढूंढने के लिए। यह गर्भवती महिला शायद वेश्या व्यवसाय में थी। पति नहीं होना सामान्य है। मैं नहीं। फू सीहेंग, क्या तुम्हें पता है, तुमने ये बातें कहकर मुझे फिर से मार डाला। चाहे वह वेश्या हो, हत्यारे को इतनी क्रूरता से नहीं, उसका चेहरा बिगाड़ना चाहिए, उसकी हथेली काट देनी चाहिए। इतना क्रूर अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। बहुत डरावना है। सीहेंग भाई, तो क्या तुम्हें हत्यारे के कोई सुराग मिले हैं? तुम हत्यारे हो। सुरक्षा के लिए तुम हाल ही में घर पर ही रहो। लेकिन मैं अकेले घर में डरती हूँ। सीहेंग भैया, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? यह सब कुछ कारण से हुआ है। जियांग मियाओ दीदी, वह शायद नाराज नहीं होगी। उसने तुम्हें इस हालत में डाला है, उसे गुस्सा करने का क्या हक है? चलो घर चलते हैं। हाँ। फू सीहेंग, वह हमारा घर है। सर, मैडम। मैडम अभी तक वापस नहीं आई है। नहीं, मैडम पूरे एक दिन और रात से वापस नहीं आए हैं। सर, क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? सीहेंग भैया, जियांग मियाओ दीदी, क्या वह मुझसे नाराज हो गई हैं? शायद मुझे चले जाना चाहिए। तुम क्यों जाओगी? जाना तो उसे चाहिए। घर लौटने की भी इच्छा नहीं है। वह कैसी पत्नी है? और तुम दूसरी औरत को घर ले आए। तुम कैसे पति हो? सर, वांगमा, तुम आराम करने जाओ। यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है। जियांग मियाओ दीदी नहीं है। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? नहीं। लेकिन जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ, उस दुर्घटना की तस्वीर, मैं सीहेंग भैया, मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छे से सो जाऊंगी। मैं तुम्हारे आराम में दखल नहीं दूंगी। लेकिन क्या तुम जियांग मियाओ दीदी के गुस्सा होने से डर रहे हो? वह तो घर वापस आने को भी तैयार नहीं है। गुस्सा हो या न हो, मुझे इससे क्या लेना देना। आज रात तुम मास्टर बेडरूम में सो जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं घर वापस नहीं आना चाहता। मैं घर वापस नहीं आ सकता। फू सीहेंग, तुम मेरे हत्यारे के साथ हमारे शादी के कमरे में कैसे सो सकते हो? जियांग मियाओ, मैं जीत गया। सीहेंग भैया, क्या तुम मुझे नहलाने के लिए गोद में उठा सकते हो? यह क्या? चेहरा पुनर्निर्माण विशेषज्ञ आ गए हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सीहेंग भैया,
चेहरा पुनर्निर्माण तकनीक, क्या यह बहुत अच्छी है? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैं बस उत्सुक हूँ। मृतक का चेहरा क्या सल्फ्यूरिक एसिड से नष्ट नहीं हो गया था? क्या इसे फिर से बनाया जा सकता है? हाँ, इस बार सबसे प्रमाणित विशेषज्ञ आए हैं। तो जब तक मृतक की पहचान सुनिश्चित हो जाए, उसके संपर्कों की जांच करो और हाल की कॉल रिकॉर्ड्स। जल्द ही हत्यारे का पता लगाया जा सकता है। आखिरकार। तुम अच्छे से आराम करो, मैं चलता हूँ। क्या करूँ? सोंग यानरैन, तुम्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा। चेन प्रोफेसर, आप चेहरा पहचान के विशेषज्ञ हैं। पहले हजारों बड़े मामलों को सुलझाने में मदद की। इस बार आपके हस्तक्षेप से जल्द ही मृतक की पहचान पता चल जाएगी। बहुत अच्छा कहा। 1 मिनट रुको, मेहरबानी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मरने वाला मैं हूँ। हत्यारा सोंग यानरैन है, तो क्या प्रतिक्रिया होगी? ये पर्स किसका है? ओह, मेरा है। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है और फोटो भी रखी हुई है। जियांग मियाओ ने खुद ही रख दिया, हमेशा निकालना भूल गया। निकालने की क्या जरूरत है? आज संपर्क हो गया। न तो मैसेज का जवाब देता है, नहीं फोन उठाता है। बढ़ती हुई बेतुकी हरकतें। हिम्मत है तो कभी घर मत आना। तुम ये जैसा तुम चाहते हो, मैं कभी वापस नहीं जा सकता। सफल हो गया। सीहेंग, तुम जल्द ही जान जाओगे। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह कैसे संभव है? जियान मियाओ, यह कैसे संभव है? नहीं, संभव नहीं है। यह वह कैसे हो सकती है? जियांग मियाओ जो इतनी सुंदरता से प्यार करती थी, यह बदसूरत लाश कैसे हो सकती है? लेकिन तथ्य बयान से ज्यादा मजबूत होते हैं। क्या मृतक, क्या तुम लोग उसे जानते हो? हाँ, फू फॉरेंसिक डॉक्टर की पत्नी। ओह, ये चेन प्रोफेसर, क्या उन्होंने गलती की है? दुनिया में इतने समान लोग हैं, यह जियांग मियाओ कैसे हो सकती है? पुराने फू, ऐसा मत करो। नहीं। फू सीहेंग, तुम लोग मेरी बात सुनो। मैं काम करता हूं द्विआयामी छवि पुनर्निर्माण में। 20 साल से अधिक हो गए हैं। पिछले अनुभव के आधार पर वो इमेजिंग फू फॉरेंसिक की पत्नी के साथ मैचिंग रेट है। वह नहीं है ना? अरे, मैचिंग रेट 99% है। मृतक शायद आपकी पत्नी ही है। मैं आपको एक और मौका देता हूं। फिर से कहिए। फू, तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। फू फॉरेंसिक, सब्र रखें। मेरी पत्नी नहीं मरी है। मैं क्या सब्र करूं? फू सीहेंग, मैं क्या सब्र करूं? फू सीहेंग, जियांग मियाओ नहीं मरी है। मिंग दे, बोलो ना। जियांग मियाओ नहीं मरी है। सीहेंग, तुम अभी बेकाबू हो, क्योंकि दुखी हो, क्योंकि मुझसे प्यार करते हो। लेकिन जब कल रात मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? जियांग मियाओ का मैसेज है। क्या? मेरा मैसेज। आखिर हुआ क्या है? उसका फोन मेरे सबऑर्डिनेट कार्ड से जुड़ा है। तुम लोग दावे के साथ कह रहे थे कि वह मर गई है, लेकिन नतीजा क्या है? वह अभी बाहर है, ज्वेलरी शॉप में खर्च कर रही है। नहीं, मैंने नहीं किया। सोंग यानरान है। सोंग यानरान ने मेरा फोन छीन लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी पत्नी नहीं मरी है। आपको निराश कर दिया। मेरा ये मतलब नहीं था। बस 2 डायमेंशनल इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड कभी गलत नहीं हुआ है, मुझे लगता है। ठीक है, अब शाम भी हो गई है। चेन प्रोफेसर, कृपया वापस जाएं। ये क्या है? क्या आप मेरी तकनीक पर सवाल उठा रहे हैं? मृतक के चेहरे के नरम ऊतक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। चेहरे का पुनर्निर्माण सटीकता कम हो जाए, यहाँ तक कि अग्रणी चेन प्रोफेसर भी। आप खुद हाथ लगाएं। सटीकता केवल 50% होगी। ठीक है, चूंकि आप मेरी तकनीक पर विश्वास नहीं करते, तो आप किसी और को बुलाएं। चेन प्रोफेसर, चेन।
लाओ फू, तुम क्या पागल हो रहे हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। उसने तकनीकी गलती की है। जियांग मियाओ, वह औरत बाहर खरीदारी कर रही है। वह कैसे मृतक हो सकती है? लाओ फू, शांत होकर सोचो। जियांग मियाओ आमतौर पर सोने और चांदी के गहने पहनना पसंद नहीं करती। वो कैसे आधी रात को ज्वेलरी शॉप में जा सकती है? किसने कहा कि वह पसंद नहीं कर? मैंने उसे जो भी गहना दिया उसने सावधानी से संजोया है। क्योंकि वह तुमने दिया था। मुझे कभी गहने पसंद नहीं थे। मुझे तो तुम पसंद हो सीहेंग। मुझे अभी भी कुछ गलत लग रहा है। तो तुम क्या करना चाहते हो? छोटे झोंग, तुम ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी फुटेज ले आओ। क्या ये जियांग मियाओ है? जांच करने पर पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि जियांग मियाओ नहीं तो और कौन हो सकता है? जियांग मियाओ नहीं है तो हो सकता है कि हत्यारे ने नकली बनाया हो। हाँ, यह सोंग यानरान है। उसने मुझे मारने के बाद मेरा फोन छीन लिया। वह मेरे सभी पेमेंट पासवर्ड जानती है। वह सब तुम्हारे जन्मदिन है। बकवास। हत्यारा पेमेंट पासवर्ड कैसे जान सकता है? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत संयोग है? जियांग मियाओ का लापता होना और उसका घायल दाहिना हाथ और इतना समान चेहरा। बस संयोग सिर्फ संयोग है। फिर कहो। जियांग मियाओ यानरान की एक जोड़ी पैरों का कर्जदार है। उसे अपने पूरे जीवन से इसका प्रायश्चित करना होगा। इतनी आसानी से मरने की उम्मीद मत करो। हु सीहेंग, तो तुम्हें अभी दुख हुआ। यह मुझसे प्यार करने की वजह से नहीं था, बल्कि इस डर से कि मेरे मरने के बाद सोंग यानरान को प्रायश्चित करने का कोई तरीका नहीं होगा। क्या तुम सच में जियांग मियाओ को मरते हुए देखना चाहते तुम हो? क्या कह रहे हो? पहले ही मैंने जोर दिया था। मृतक बहुत संभवतः रेड लाइट एरिया की गिरी हुई महिला थी। नहीं, मैं नहीं हूँ। शायद वह बहुत अश्लील थी, इसलिए उसे मार दिया मैंने गया। नहीं किया। फू सीहेंग, मृतक का सम्मान करो। ये एक फोरेंसिक डॉक्टर के रूप में तुम्हारा बुनियादी पेशेवर नैतिकता और नैतिक आधार है। अब तुम मृतक पर कीचड़ उछाल रहे हो। क्या तुम अपने पेशे के लायक हो? मैं सिर्फ अपने विचार बता रहा हूँ। तुमने पहले भी कहा था हत्यारे को मृतक से बहुत नफरत थी। यहाँ कोई जियांग मियाओ से इतनी नफरत नहीं करता। कैसे नहीं? तो तुम कहते हो कौन है? सोंग यानरान। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरा नाम कैसे आ गया? सोंग यानरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस स्टेशन आने की? यानरान, तुम्हें मेरे घर के कुत्ते से डर लगता है। तुम अकेले कैसे निकल आए? सीहेंग भैया, वह कुत्ता अब मुझे देखकर बहुत अच्छा हो गया है। तुम बाहर जाते समय बहुत पतले कपड़े पहने थे। मुझे चिंता थी कि तुम ऑफिस से लौटते समय ठंड लग जाएगी। वांग माँ घर पर नहीं है। मैंने खुद ही निर्णय लिया। तुम्हारे लिए कोट लेकर आई हूँ। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे ना? धन्यवाद, लेकिन आगे से मत भेजना। जियांग मियाओ को मुख्य बेडरूम में दूसरों के आने से नफरत है। तुमने उसे घर तक ले आया, फिर तुम्हें मेरी पसंद की परवाह क्यों होगी? तुम उसे मुख्य बेडरूम तक ले गए। पुराने फू, अगर जियांग मियाओ कुछ और दिन नहीं लौटती तो क्या फू परिवार की गृहिणी बदल जाएगी? जियांग मियाओ मेरी पत्नी है, वह वापस आएगी। तुम गलत समझ रहे हो। अभी हत्यारा नहीं मिला है। सीहेंग भाई मुझे अकेले देखकर चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने मुझे वहां रहने को कहा। सोंग यानरान, तुम ही हत्यारा हो और मेरे पति एक हत्यारे की चिंता कर रहे हैं। काम करते करते थक गए होगे। मैं फल लाया हूँ। यहाँ छीलने के लिए चाकू नहीं है। नहीं खाऊंगा। मेरे पास है। चाकू वही चाकू है। यानरान, तुम चाकू क्यों लेकर घूम रहे हो? कहीं कट न जाओ। कितना खतरनाक है। मैं सावधान रहूंगा। मिंदे भाई, तुम खाओगे? नहीं, मैं सोंग परिवार के इन फलों का आनंद नहीं ले सकता। और कृपया अपना संबोधन बदल दो। मैं घर का इकलौता बेटा हूँ। मुझे बहन बनाने की आदत नहीं है। तुम सीहेंग भाई, फिर तुम खाओ। नहीं, बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद।
फू सीहेंग, वह तो मुझे मारने वाला चाकू था। दूसरों को मैं नहीं रोकता, लेकिन तुम क्यों? और हाँ, क्या आज रात विशेषज्ञ नहीं आ रहे हैं चेहरा पुनर्निर्माण करने के लिए? वो कहाँ है? चला गया। किसी ने उसे भगा दिया। तो चेहरा बदलने का काम नहीं होगा। मैं देख रहा हूं मिसोंग, इस नतीजे में दिलचस्पी लगती है। हो गया। देखना चाहोगे? ठीक है। कैसा लगा? कुछ जाना पहचाना लगा। पहचान पाए। सोंग यानरान, अब डर लग रहा है। कैसे इतनी लापरवाही हो गई? मुझे नहीं लगता कि ये लापरवाही थी। दिल में कुछ चल रहा है। मिंगड़े बस करो। तो फोटो देखते ही इतना घबरा क्यों गए? यह कैसे जियांग मियाओ बहन हो सकती है? नहीं हो सकता, वह इतनी अच्छी है। उसे कैसे मारा जा सकता है? सोंग यानरान, क्या दिखावा कर रही हो? तुम ही हत्यारा हो। कोई बात नहीं, तकनीक में गड़बड़ हो गई। जियांग मियाओ नहीं मरी। सच में? तुम्हारी चिंता देखकर अच्छा लगा। वह तुम्हारी वजह से अब तक घर नहीं लौटी। बाहर ज्वेलरी खरीद रही है। पत्नी बनकर भी इतनी जिद्दी। सीहेंग, काश तुम सच कह रहे होते। मैं बस शॉपिंग कर रही हूँ। तुमसे अलग नहीं हुई। फू, ज्वेलरी की दुकान का सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आया। तुम कैसे कह सकते हो कि वो जियांग मियाओ है? क्योंकि वह मेरी पत्नी है, मैं उसे जानता हूँ। सर, सीसीटीवी मिल गया। कौन सा सीसीटीवी? जियांग मियाओ का ज्वेलरी की दुकान का सीसीटीवी। क्या यह पहले ही तय नहीं हो गया था कि जियांग मियाओ बहन ने खरीदारी की थी? तो फिर समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पुलिस जांच करने जा रही है। क्योंकि ये संभव है कि कोई जियांग मियाओ का रूप धारण कर रहा हो। यह कैसे संभव है कि कोई जियांग मियाओ दीदी की नकल कर रहा हो? कोई बात नहीं, सीसीटीवी देखते हैं। देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा अनुमान कितना हास्यास्पद है। हास्यास्पद तो तुम हो, सीहेंग। रात हो चुकी है, कल देखेंगे। चलो अभी वापस चलते हैं। सबूत यही है। तुम हमें वापस जाने के लिए मिस सॉन्ग, क्या तुम जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हो? मैं सिर्फ चिंतित हूँ सीहेंग भैया की सेहत की। जियांग मियाओ दीदी नहीं है। मुझे जियांग मियाओ दीदी की जगह उनकी देखभाल करनी है। मेरे पति की देखभाल की जरूरत नहीं है। चलो वापस चलते हैं। यह मामला थोड़े समय में सुलझने वाला नहीं है। मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, जियांग मियाओ कहाँ है? वह नरक में है। अभी देखते हैं। मैं पहले ही कह दूं, अगर वीडियो में जियांग मियाओ नहीं दिखती तो हमें विचार करना होगा कि मृतक जियांग मियाओ हो सकती है और तुरंत जांच शुरू करनी होगी उन लोगों की जिनसे उसने हाल ही में संपर्क किया है। मैं थक गया हूँ। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। तुम हत्यारे वापस नहीं जा सकते। सीहेंग भैया, आ ही गए हैं। एक साथ देखते हैं। मैं जानता हूं तुम दयालु हो, उसकी चिंता करते हो। देखने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी। यह मैं नहीं हूँ। वीडियो में महिला ने एक स्कार्फ पहना हुआ है। सिर हमेशा नीचे झुका हुआ है। ये किसी को पहचानना मुश्किल है। झो, क्या कोई और सीसीटीवी फुटेज है? सर, आप जानते हैं म्यांमार में सीसीटीवी बहुत कम है। यह कपड़ा और स्कार्फ मैंने देखा है। लगता है जियांग मियाओ दीदी का है। मैंने उसे पहनते देखा है। हाँ, मैंने उसे दिया था। अच्छा लगा। अभी म्यांमार में ठंड नहीं है। अचानक क्यों सोचा मुझे कोट और स्कार्फ देने का? तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है। धन्यवाद पति। कितना सुंदर उपहार था। अब यह बन गया है सच्चाई को छुपाने का सबूत। क्या सच में जियांग मियाओ है? मैंने कहा था कि तुम ज्यादा सोच रहे हो। तो क्या हम अब वापस जा सकते हैं? रुको। जूते। जूते क्या हुआ? वीडियो में महिला के जूते और सॉन्ग मिस ने आज रात जो पहने थे वो एक जैसे हैं। सॉन्ग मिस, वीडियो में महिला तुम हो। बोलो। सीहेंग भैया, क्या तुम भी मुझ पर शक करते हो? मेरे घर से पुलिस स्टेशन तक रास्ते में ज्वेलरी शॉप पड़ती है। समय गिनो तो मेल खाता है।
यानरान, मैंने नहीं किया। मैं ज्वेलरी शॉप नहीं गई। मैं जियांग मियाओ दीदी की नकल क्यों करूंगी? क्योंकि हत्यारा नहीं चाहता कि लोग जाने। लाश जियांग मियाओ की है, इसलिए उसने जानबूझकर उसे बनाया। अभी जीवित होने का भ्रम। तुम्हारा मतलब है मरने वाली जियांग मियाओ दीदी है और मैं हत्यारा हूँ। तुम बहुत आगे बढ़ गए। तो तुम इसे कैसे समझाओगे? तुम्हारे पैरों में जो जूते हैं मैं एक ही डिजाइन के जूते, यह तो बहुत सामान्य बात है। सामान्य नहीं है। ये जूते लिमिटेड एडिशन के हैं। पूरे म्यांमार में सिर्फ एक जोड़ी है। मेरी पत्नी को चाहिए थी, लेकिन मैं उसे नहीं दिला सका। मुझे याद है जियांग मियाओ के पास भी यह जूते नहीं है। सॉन्ग यानरान, इस बार देखता हूँ तुम कैसे बचोगे। मैं हाँ, मुझ पर शक करने से पहले क्या तुम एक बुनियादी तथ्य भूल गए? क्या? मेरे पैरों में कोई संवेदना नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं जिंदगी भर खड़ा नहीं हो सकूंगा। फिर मैं कैसे सीसीटीवी वीडियो में दिखाए गए तरीके से चल सकता हूँ? सीहेंग भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। हालांकि मेरे पैर जियांग मियाओ बहन ने खराब कर दिए, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करता और न ही उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। तुम जानते हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, जिससे तुम प्यार करते हो। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? यानरान, वह झूठ बोल रही है, उसके पैरों में कुछ भी नहीं है। सीहेंग, उस पर विश्वास मत करो, ठीक है? ठीक है। ठीक है यानरन, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। यानरन के पैरों का अस्पताल में निदान किया गया है। सीसीटीवी में वह नहीं हो सकती। सॉन्ग जी का इलाज रिकॉर्ड मैं फिर से जांच करूंगा। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता हूँ। सीहेंग भाई, डरो मत, तुम निर्दोष हो। उसे जांचने दो जितना चाहे। सर, मोबाइल यह हमारे यहाँ आने के बाद का है। मैंने उसे यह सुरक्षा चिन्ह दिया क्या था। ये सच में जियांग मियाओ है? मैंने पहले ही कहा था, वह मुझे चिढ़ाने के लिए घर से भाग गई थी। मुझे उम्मीद है कि जियांग मियाओ बहन जल्दी ही गुस्सा शांत कर लेंगी। जल्दी से घर लौट आओ, हमें उसकी चिंता न करनी पड़े। सॉन्ग यानरान, तुम ही हो जिसने मुझे घर लौटने का मौका छीन लिया। अगर उसका मोबाइल चालू है तो मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। नहीं, तुम घबरा क्यों रहे हो? बहुत देर हो गई है। जियांग मियाओ बहन शायद अब तक सो चुकी होंगी। कॉल करो, उसे और परेशानी न खड़ी करने दो। जल्दी से घर लौट आओ। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। मोबाइल निकालो। निकालो। अच्छा है सबूत के साथ पकड़े गए। तुम ये क्या कर रहे हो? यह जियांग मियाओ का मोबाइल नहीं है। यह अस्पताल का फोन है। क्या मैं उठा सकता हूँ? उठाओ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। आने से पहले ही सब निपटा दिया था। मोबाइल और कपड़े। देखते हैं तुम कैसे जांच करते हो। ऐसा क्यों हुआ? सच्चाई सामने आ चुकी है। क्यों? एक्साओ मिंगदे, तुम बार बार एक विकलांग महिला को परेशान कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। लेकिन मेरी आंतरिक आवाज कहती क्या है। केस सुलझाने में आंतरिक आवाज पर भरोसा किया जा सकता है? सीहेंग भाई, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कल अस्पताल आने को कहा। पैर की जांच करवानी है। यह सब जियांग मियाओ की वजह से हुआ है। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। उसके पैर में कुछ नहीं है। सीहेंग, तुम उस पर विश्वास मत करो। आज के लिए इतना ही। यानरन को ठंड लगती है। मैं पहले उसे घर छोड़ता हूँ। सीहेंग, मुझे भी ठंड लग रही है।
सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, तो फिर विशेषताओं से ही शुरुआत करनी होगी। चूंकि मृतक गर्भवती थी, तो अस्पताल के प्रसूति विभाग में जांच करना सबसे उपयुक्त होगा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? माफ कीजिए, क्या पिछले कुछ दिनों में कोई असामान्य गर्भवती महिला आई थी? 1 मिनट, मैं जांच करता हूँ। मिंगदे, अरे, अपनी बहन को लेकर पैर की जांच करवाने आए हो? क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मामले की जांच कर रहा हूं। हाँ, मृतक गर्भवती थी। गर्भवती महिलाओं से शुरुआत करना सही है। क्या तुम नतीजा देखना नहीं चाहते? मामले की जांच करना तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ फोरेंसिक डॉक्टर हूँ। मेरा काम पूरा हो चुका है। लेकिन जिया मियाओ, फिर से आ गई। कल हमने पुष्टि की थी। मेरी पत्नी अभी बाहर खरीदारी कर रही है और वह गर्भवती भी नहीं है। तुम मुझे मार डालोगे। जियान मियाओ वाकई गर्भवती है। वह गर्भवती है। अपने पति को नहीं बताया, बल्कि तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति को बताया। मैं तो नए साल पर तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन किसे पता था मुझे फिर से तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। जियांग मियाओ बहन और ऑफिसर जियो का रिश्ता बहुत अच्छा है। तुम दोनों के रिश्ते से बेहतर नहीं है। पत्नी कई दिनों से संपर्क में नहीं है, तो बहन के साथ रह रहा हूँ। जो मिंगदे, मुझे याद आया, एक गर्भवती महिला ने प्रसव पूर्व जांच के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन वह कभी नहीं आई और उससे संपर्क भी नहीं हो पा रहा क्या है। तुम्हें उसका नाम याद है? कहा? अरे, मैं भूल गया। तुम लोग रुको, मैं कुछ जानकारी चेक करता हूँ। सिहेंग भाई, मुझे लगता है कि मैंने चाबी क्लिनिक में छोड़ दी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? थोड़ी देर बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। हॉस्पिटल में खो नहीं जाएगी। मैं क्या तुम जल्दी कर सकते हो? अगर वास्तव में नहीं मिलती है तो उसका चेहरा, लगभग उसका चेहरा। उसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर 68 के आसपास है, मेरे जैसी ही। गोरी त्वचा, बड़ी आंखें, हंसने में बहुत सुंदर लगती है। सिहेंग, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ और फिर तुम्हारे साथ म्यांमार जाऊंगी। जल्दी करो। ठीक है। चेन जियोलिंग मिल गई। नहीं, यह सही नहीं है। चेन जोलिंग के अगले पेज की जानकारी मेरी है। अरे, मुझे याद है कि गर्भवती महिला की जानकारी थी। वह कहाँ गई? आखिर हुआ क्या है? उस गर्भवती महिला की जानकारी गायब हो गई है। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। जियांग मियाओ, इसका मतलब है कि तुम मरने के लायक हो। अगला पेज मेरा डेटा होना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? कृपया फिर से अच्छी तरह से देखें। वो मेडिकल रिकॉर्ड कहा गया। कल अस्पताल में पेपर मेडिकल रिकॉर्ड्स को संग्रहित और संगठित करने का दिन था। गर्भवती महिला, उसके पास समय नहीं था मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट करने आने का, इसलिए उसे इकट्ठा कर लिया गया और निपटा दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई बैकअप है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, थोड़ा समय लग सकता है। चलो ऐसा करते हैं, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। ठीक है, कृपया जब मिल जाए मुझे तुरंत संपर्क करें। मुझे संपर्क करें। तुम ये फोरेंसिक डॉक्टर, क्या काम खत्म नहीं हो गया? मिंगदे, जिद्दी, आसानी से गतिरोध में फंस जाते हैं। गर्भवती महिला का रास्ता बंद है, तो फिर रेड लाइट एरिया से गायब हुई महिलाओं की दिशा में जाएं। रेड लाइट एरिया की जांच की दिशा गलत है। चलो भीफू, मुझे अभी तुमसे केस सुलझाना नहीं सीखना है। जल्दी से अपनी अच्छी बहन को लेकर पैरों की जांच करो। काम खत्म करके घर खाना खाने आना। मत जाओ। बाल अभी फू के शरीर से लिए गए। जांच विभाग को भेज दो। मृत भ्रूण की जांच करो और फू के साथ पैतृक परीक्षण। सिर, तुम्हें अभी भी संदेह है कि मृतक फू फोरेंसिक डॉक्टर की पत्नी है। हालांकि मैं भी नहीं चाहता, लेकिन तो सीधे मिलान करो। मृतक और फू फोरेंसिक डॉक्टर की पत्नी का डीएनए। यही तो बात है। हाँ, चलो। मियाओ, गुस्सा मत करो। अभी भी नाराज है। जियांग मियाओ, बस करो। सीहेंग, मरा हुआ आदमी जवाब कैसे देगा? जियांग मियाओ, तुम आखिरकार वापस आ गए। पुराने फू, मैं हूं। आज एक सहकर्मी को तुम्हारे घर खाने के लिए लाया। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है?
ओह हाँ, तुम्हारे घर का टॉयलेट कहाँ है? रास्ते भर से रुका हुआ हूँ। फू फोरेंसिक डॉक्टर। मिल गया। ऑफिसर जो, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ टॉयलेट जाने आया हूँ। तो दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? मैंने मिस सोंग को देखा और मेरा मन नहीं कर रहा। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम हिलना मत, संभल कर, तुम्हारी टूटी हुई टांग। ठीक समय पर वापस आ गए। खाना खाओ। वापस ले जाकर जांच करो। तुम लोग खाओ, मैं पहले जा रहा हूँ। अरे तुम, अरे छोटे झो को कुछ काम करना है, हम पहले खा लेते हैं। कैसा रहा? आज जियांग मियाओ से संपर्क हुआ? नहीं, वह फोन नहीं उठा रही है, घर भी नहीं जाना चाहता। सीहेंग, मैं यही हूँ। बस तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। साहब सूप तैयार है। ठीक है, उसकी बात नहीं करते। खाना खाओ। धीरे पियो, बहुत गर्म है। मैं संभाल लेती हूँ वांग माँ। गर्म। तुम्हारे पैरों में तो संवेदना नहीं थी ना। सोंग यानरान, तुम्हारा भेद खुल गया। मुझे पता था तुम नाटक कर रहे हो। साहब, क्या पुलिस को बुलाना चाहिए? रुको, तुम और क्या कहना चाहते हो? मैं सूप की बात कर रहा था। अफसोस है वांग माँ का सूप बर्बाद हो गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पैर अपंग हो गए हैं, दर्द महसूस नहीं कर सकता। माफ कीजिए। सोंग यानरान, तुम सच्चाई छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। यानरान, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर शक करो। वांग माँ, यानरान को साफ सफाई करवा लाओ। ठीक है। सीहेंग, मैं हार मानता हूँ। सच्चाई कभी भी सामने नहीं आएगी। सब खा पी चुके हैं, तुम मुझे अंदर क्यों खींच लाए? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सुनाते हो। तुम पुलिस वाले नहीं होना। मुझे जियांग मियाओ को ढूंढने में मदद करो। तुम्हें भी लगता है कि वह लाश नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वह जल्दी घर लौट आए। वह हत्यारा इतना क्रूर है, शायद फिर से अपराध करे। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर आते वक्त ठंड से मर गया था। मुझे एक कोट ढूंढो। खुद चुनो। पुराने फू, कल सोंग यान रान ने तुम्हारे लिए कोट लाया था, यहीं से लिया गया था। हाँ, क्या हुआ? ये कपड़े का स्टैंड इतना ऊंचा है, वो व्हील चेयर पर बैठी है, वो कपड़े कैसे उतार पाई? तुम बाहर जाते समय बहुत हल्के कपड़े पहने थे। मुझे डर था कि तुम ऑफिस से ठंडे हो जाओगे। वांग माँ घर पर नहीं थी। मैंने खुद ही फैसला लिया, तुम्हारे लिए कोट लेकर आई। तुम मुझे दोष नहीं दोगे ना? वांग माँ कल घर पर नहीं थी। कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। क्या हो सकता है? उसने कोई साधन इस्तेमाल किया होगा। तुम क्या सोचते हो? अधिकारी शियाओ जा रहे हैं क्या? मिंग दे, धन्यवाद, लेकिन मैंने हार मान ली है। आज रात के बाद मैं चली जाऊंगी। क्या तुमने हाल ही में जियांग मियाओ को नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उम्मीद है तुम मुझे धोखा नहीं दोगे।
सीहेंग भाई, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम शुरू से अंत तक उसे धोखा दे रहे हो। क्या अधिकारी शियाओ नहीं जा रहे हैं? जल्दी करो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। जल्दी नहीं है। तुम और क्या करोगे? तुम्हें क्या लेना देना? ये तुम्हारा घर नहीं है। आ गई। प्रसूति विभाग का फोन। क्या गायब गर्भवती महिला मिल गई? उसका नाम क्या है? जियांग मियाओ। तुमने कहा उसका नाम क्या है? जियांग मियाओ मियाओ जैसे छोटे पंजीकृत रिश्तेदार का नाम फू सीहेंग है। जियांग मियाओ सच में गर्भवती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने क्यों विश्वास नहीं किया? सीहेंग, हम और बच्चे बहुत खुश होते। वह जियांग मियाओ दीदी को तो घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। वह गर्भवती है बाहर। कितना असुरक्षित है। हाँ, उसने प्रसव पूर्व जांच क्यों नहीं करवाई? वह घर क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं मर चुका हूँ। जियांग मियाओ दीदी ने बहुत जिद की। चुप रहो। क्या तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया? तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग मियाओ के गायब होने का समय और हमने शव की मृत्यु का समय एक ही है। नहीं, जियांग मियाओ इतनी डरपोक है। वह अकेली वहां नहीं जाती। सोंग ग्यानरैन ने मुझे वहां बुलाया था। उसने कहा तुम वहां मेरा इंतजार कर रहे होगे। ऑफिसर एक्साइओ, बकवास मत करो। बकवास है या नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सर, रिपोर्ट आ गई है। ये मृतक के भ्रूण की और तुम्हारे फूसीहेंग की पितृत्व जांच है। क्या तुम मानसिक रूप से तैयार हो? भले ही जियांग मियाओ गर्भवती, वह मृतक नहीं हो सकती। मौजूदा निगरानी डेटा के अनुसार और स्थिति विश्लेषण फूसीहेंग और मृतक के भ्रूण के बीच बताओ। पिता पुत्र का रिश्ता है। बेटा, पापा को अब तुम्हारे बारे में पता चल गया है। यह रिपोर्ट जरूर गलत है। मैं अपने पेशे की कसम खाता हूं, ये रिपोर्ट सही है। जरूर कहीं गड़बड़ हुई है। हाँ, क्या इस नमूने में कोई समस्या है? फिर ये वाला देखो। ये जियांग मियाओ है और मृतक के डीएनए का मिलान टेस्ट। तुम अभी टॉयलेट गए थे सैंपल ढूंढने के लिए। हाँ, पुराने फू, ये खुद ही देख लो। जियांग मियाओ मर नहीं सकती। लगभग 100% संभावना। अब खुद को धोखा मत दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियांग मियाओ कैसे मर सकती है? सीहेंग, मैं मर जाऊंगा। तुम जिंदगी से इतना प्यार करते हो, इतनी आसानी से मरोगे क्या? आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर रेड लाइट एरिया में दिखना, शायद वेश्या हो। रेड लाइट एरिया में रात को घूमना, बेपर्दा कपड़े, शरीर पर जबरदस्ती के निशान। मेरे ख्याल से उसका कोई पति नहीं होगा। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो शायद ग्राहक के बच्चे की मां बनी वेश्या है। पुराने फू, मैं एक बदमाश हूं। मैंने क्या कर दिया? मियाओ, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। मैंने गलती कर दी। वापस आ जाओ मियाओ। सीहेंग, तुम्हें आखिरकार पता चल गया, लेकिन मैं कभी वापस नहीं जा सकता। जियांग मियाओ दीदी की आत्मा तुम्हें इतना दुखी नहीं देखना चाहेगी। सीहेंग भैया, कृपया संयम रखें। आगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे। तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ मेरी मियाओ चाहिए। लेकिन वो मर चुकी है। तुम्हें पता है, उसकी हत्या की रात उसने मुझे मदद के लिए फोन किया था। मुझे लगा था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, वह मुझसे नाराज होकर झूठ बोल रही थी। माफ करना, अगर मेरी टांग चोटिल नहीं होती तो। सोंग ग्यानरान, तुमने कहा था तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। बिल्कुल। तुम्हारी टांग सच में चोटिल है क्या? तुम ये क्या कह रहे हो?
तो ये क्या है? तुम्हारे दोनों पैर अशक्त हैं। तो ये कोर्ट तक कैसे पहुंचे? मैंने डंडे का इस्तेमाल किया। घर में डंडा कहाँ से आया? मैंने ऐसे ही खींचा और कपड़े नीचे गिर गए। एंगर खास तरह का है, कितना भी खींचो नहीं गिरता। सीहेंग भाई, क्या ये मायने रखता है? मायने रखता है। सोंग यानरान, मैं आने से पहले तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की। जो डॉक्टर तुम्हारी टांग का ऑपरेशन कर रहा था उसने बड़ी रकम ली, नाम बदलकर पत्नी और बेटी के साथ विदेश चला गया। और तुम्हारा वर्तमान डॉक्टर हर बार सिर्फ कुछ बेकार विटामिन की गोलियां देता है। तो तुम लंगड़े हो ही नहीं। उस हादसे में तुमने खुद ही सब कुछ किया था ना? मैंने उसे इतने सालों तक गलत समझा। मियाओ मियाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। सीहेंग भाई, तुम और क्या बहाना बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे मुख्य चिकित्सक को तुम्हारे सामने ले आऊं? मॉनिटर में वह व्यक्ति भी तुम ही हो ना? हाँ, वह है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। उस रात मैंने तुम्हारे घर के दरवाजे पर काफी देर तक खटखटाया। तुमने कहा कि तुम सो रहे थे, लेकिन असल में तुम रेड लाइट एरिया में थे। सीहेंग भाई, तुम्हें शक है कि मैंने उसे मारा है? जियांग मियाओ बहन। मिस सोंग, हमने मृतक की कॉल रिकॉर्ड निकाली है और पाया कि उस रात तुमने उसे फोन किया था। तुमने उसकी बात सुनी है। सोंग यानरान, तुम्हें सच बोलना चाहिए। मैंने उसे क्यों मारा होगा? क्योंकि तुम उसके पति को छीनना चाहती थी। हाँ, मुझे फू सीहेंग से प्यार है, लेकिन यह मात्र एक संभावित कारण है। फिर हथियार कहाँ है? कोई हथियार नहीं है। तुम मुझे कैसे दोषी ठहराओगे? चाकू, वह फलों का चाकू है। हम जरूर हथियार ढूंढ लेंगे। इसकी उम्मीद छोड़ दो। मैं निर्दोष हूँ। सीहेंग, जल्दी से याद करो, वह उसे पुलिस स्टेशन ले गई थी। वह फलों का चाकू। हथियार? हथियार शायद एक फलों का चाकू है। मेरे पास है। हाँ, वही चाकू है कौन सा चाकू? जो उसने पुलिस स्टेशन ले जाया था। वो चाकू शायद अभी भी पुलिस स्टेशन में है। तुम अभी वापस जाओ और उस चाकू का खून और फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाओ। जल्दी करो। जरूरत नहीं है। यकीनन नाटक कर रही थी। तुम्हारा चेहरा अभी जियांग मियाओ के मरने से पहले बिल्कुल वैसा ही। हैरानी, डर। सोंग यानरान, सीहेंग भाई, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सच में हत्यारा है। हाँ, मैं ही हूँ। जियांग मियाओ के हाथ कहाँ हैं? तुमने उसके हाथ कहाँ छिपाए हैं? क्या तुम्हें याद है? तुम्हारे घर के सामने वाला कुत्ता। वह कुत्ता अब मुझे देखता है। बहुत अच्छा है। कुत्ते को इंसान से ज्यादा आसानी से वश में किया जा सकता है। मैंने उसके लिए मांस पकाया। उसके बाद से वह मुझे बहुत प्यार से देखता है। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन यह जियांग मियाओ ने मुझे पागल बनाया है। फू सीहेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जियांग मियाओ से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तो
मैं तो तुम्हारे लिए मार भी सकता हूँ। तुमने मेरे सबसे प्यारे इंसान को मार डाला। वह गर्भवती थी। तो वह और भी ज्यादा मरने लायक थी। तुम मेरे हो सिर्फ तभी जब वह मर जाएगी। तुम मेरे होगे। मैं कभी भी तुम्हारा नहीं होऊंगा। मत करो सीहेंग, उसके लिए मूर्खतापूर्ण काम मत करो। पुराने फू, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें इस तरह के इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बहुत अजीब है। मैंने इतना कुछ किया है, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा प्यार मुझे बचाने वाला नहीं है। कानून तुम्हें सजा देगा। कोई भी मेरे प्यार को सजा नहीं दे सकता, सिर्फ तुम। फू सीहेंग, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। ठीक है। मत करो। नहीं। सीहेंग, दर्द हो रहा है? मियाओ मियाओ। मैंने खुद को समझदार समझा तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं था कि तुम्हारा कोई पाप ही नहीं था। मैंने तुम्हारी निराशा में की गई मदद की गुहार को गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें एक एक कदम मौत की ओर धकेल दिया। मैं ही था जिसने हमारी खुशियों को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। तुम्हें बताना भूल गया, वॉलेट में रखी तस्वीर मैंने चुपके से रखी थी ताकि तुम्हें याद करने पर तुम्हें देख सकूं। लेकिन सिर्फ तस्वीर से क्या होगा? मियाओ मियाओ। उस रात के आतिशबाजी वाकई बहुत खूबसूरत थी। काश मैं तुम्हारे साथ देख पाता। मियाओ मियाओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मियाओ मियाओ। सीहेंग, सब कुछ बीत चुका है, तुम मत रो। क्या तुम मुझे देख सकती हो? सर, सुना है फू फॉरेंसिक डॉक्टर ने वाकई भावुक हो गए, और वो भी डिसेक्शन रूम में। सर, अच्छे से काम करो।
बेकार की बातें मत करो।